हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद हम तुम। और आज फिर हम जा रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर। आ चुके हैं हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और जाने वाले हैं हम भारत की एक ऐसी जगह पर जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और वो हर किसी का सपना होता है और हर भारतीय का सपना होता है कि हम वहाँ जाएं। तो गाइस, हमने कर ली है राजधानी ट्रेन। आप चाहें तो कोई भी ट्रेन ले सकते हैं जो ट्रेन वहाँ तक जाती है। तो हम जाने वाले हैं असम गुवाहाटी। हमने ली है राजधानी। इसका फेयर है 3000 रुपये और इसमें खाना फ्री होता है। फ्री क्या, उसका टैक्स उसमें इंक्लूडेड होता है, उसका टिकट में ही इंक्लूडेड होता है। तो हमने करी है राजधानी। वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं। नीलाचल एक्सप्रेस जाती है, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जाती है, बहुत सारी ट्रेनें हैं जो असम गुवाहाटी जाती है। तो आ गए हैं हम असम गुवाहाटी में और हम करने वाले हैं कामाख्या माता के दर्शन और हम पहुँच चुके हैं कामाख्या स्टेशन। आप चाहें तो आप गुवाहाटी भी उतर सकते हैं और आप चाहें तो आप कामाख्या भी उतर सकते हैं। वहाँ से हम निकलेंगे और हम बाहर जाएंगे हम टैक्सी करेंगे और वहाँ से हम लेंगे। आप चाहें तो कामाख्या के आसपास भी, कामाख्या स्टेशन के आसपास भी लॉज होटल ये सब मिल जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप पल्टन बाज़ार जाइए और वहाँ पे आपके बजट के अनुसार 500 से लेकर 7000 तक का रूम आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और खाने की भी वहाँ पे छोटे से बड़े लेके होटल ढाबा सब कुछ है, अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा है वहाँ पर। ये है पल्टन बाज़ार गाइस, ये यहाँ का फेमस है। यहाँ से गुवाहाटी स्टेशन सिर्फ 500 मीटर पर है। आप पैदल भी आकर यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे मॉल भी हैं। और गाइस, अब हम निकल चुके हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं नीलाचल पर्वत से होते हुए हम जाएंगे माता कामाख्या के दर्शन करने। क्योंकि अगर आपको टिकट लेनी है और आपको गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो आपको रात के 2 बजे ही लाइन लगानी पड़ेगी जनरल टिकट के लिए। और अगर आपको वीआईपी टिकट चाहिए तो उसके लिए भी आपको गाइस 3 से 4 बजे आके लाइन लगानी पड़ती है, तभी उनको माँ कामाख्या के दर्शन के लिए वीआईपी टिकट भी मिलता है। और वीआईपी वेरी रेयर होता है, वो हर किसी को नहीं मिलता है। वो सेलिब्रिटीज़, मिनिस्टर्स, इन लोगों को, डिफेंस, इन लोगों को जो हाई पोस्ट पर होते हैं उन लोगों को मिलता है। और वीआईपी टिकट है 501 रुपये का होता है। और जो जनरल टिकट होता है वो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होता, निःशुल्क होता है। लेकिन उसके लिए बहुत लाइनें, वो सिर्फ वो जो टिकट है वो सिर्फ 2000 लोगों को ही मिलता है। उसके बाद काउंटर बंद कर दिया जाता है। और ऐसे वीआईपी का भी है और वीवीआईपी का भी है। वीवीआईपी के काउंट नहीं है, बहुत कम मिलता है। और वीआईपी का टिकट आपको सिर्फ 200 लोगों के लिए ही मिलता है, उसके बाद बंद किया जाता है। और 1 बजे जब खुलता है तो सिर्फ 100 लोगों को ही ये टिकट मिलता है वीआईपी का, और 1000 लोगों के लिए मिलता है जनरल लोगों के लिए। तो ऐसे करके टिकट मिलता है। और ये लंबी लाइन लगी हुई है वीआईपी टिकट की, क्योंकि हम जब जनरल के लिए आए तो ऑलरेडी 1500 लोग हो चुके थे। हमें पता था कि हमें नहीं मिलेगा, तो हम वीआईपी के लाइन में लगे हुए थे। हम 4 बजे से इसमें आके लग गए। हम 2 बजे आए थे तो हमें लगा कि हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग बन। अब गाइज हमें मिल गया वीआईपी पास और हम जाएंगे माता के दर्शन करने। और आप प्रसाद वहीं से ले सकते हैं। मंदिर परिसर के बाहर भी है और अंदर भी प्रसाद मिल जाता है। आपको 50 रुपये से लेके 500-1000 रुपये तक का प्रसाद आराम से मिल जाता है। आपको जैसा प्रसाद लेना हो आप वैसा ले सकते हैं, आपकी मन की श्रद्धा है। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि आप ये लीजिए वो लीजिए। और वहाँ पे जूता घर भी है, आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। और जहाँ प्रसाद लेते हैं आप वहाँ पर भी दे सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस उनसे प्रसाद लीजिए और अपना सामान वहाँ पर रख दीजिए। और उसके बाद आप जाइए माता के दर्शन करने। लंबी लाइन लगती है, वीआईपी के लिए ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगती क्योंकि काउंटेबल लोग होते हैं। 200 लोग को ही टिकट मिलता है और उनको 1 बाय 1 10-10 करके लोगों को भेज दिया जाता है। और वो पास से जहाँ से काउंटर टिकट का लाइन बना हुआ है वहीं से अंदर जाने का सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप गर्भगृह तक पहुँच जाएंगे। और अगर आप जनरल टिकट लेकर आ रहे हैं तो आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। वो पूरे पहाड़ों के ऊपर से 3 लेयर 4 लेयर कर ऊपर चढ़ के नीचे उतर के फिर आप नीचे आते हैं। वो जो पीछे आप पेड़ों के पीछे देख रहे हैं वहाँ से पूरा घूम के पहाड़ के ऊपर से आपको माता कामाख्या के दर्शन के लिए जनरल टिकट से आना होता है। और वीआईपी से जो आप सामने देख रहे हैं वही काउंटर टिकट से बगल से सीढ़ियाँ जा रही हैं, आप वहीं से दर्शन कर लेंगे। और वीवीआईपी के लिए तो बिल्कुल पास में ही जहाँ गर्भगृह है वहीं गेट बना हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट अंदर एंट्री की जाती है।
मंदिर के पिछले भाग पे सिक्के वाले गणेश जी हैं, जहाँ पे ये मान्यता है कि उन पे सिक्का चिपक जाता है तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, और नहीं चिपकता है तो नहीं होती है। और मंदिर परिसर के अंदर ही शीतला माता मंदिर है, जो बिल्कुल सामने ही बना हुआ है, जो वीआईपी टिकट काउंटर के सामने। वहीं पे नारियल फोड़ने का भी बना रखा है कि आप जब प्रसाद चढ़ जाते हैं तो आप आके वहाँ से नारियल तोड़ के आप प्रसाद आप खा सकते हैं। और ये मंदिर परिसर के चारों तरफ है। और यहाँ पर एक सौभाग्य कुंड है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में माता के वस्त्र धोए जाते हैं और उसमें कोई भी नहीं जा सकता, वो जाना वर्जित है। और एक में पब्लिक अलाउड है, आप वहाँ पे जाइए, नहाइए, सब कुछ करिए। सौभाग्य कुंड में अगर आप नहा के दर्शन करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहा कर आए हैं तो बस उसके जल के छींटे करने से ही कहते हैं कि मोह माया के बंधन से छूट जा। और ये भी कहा जाता है कि माता के दर्शन करने से सभी जीवन मरण के बंधन से छूट जाते हैं, जो 3 बार उनके दर्शन करता है। और अगर यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरे मंत्र उच्चारण के साथ पूजा करनी है तो आप वहाँ पे पंडित भी कर सकते हैं। वहाँ पे पांडा आपको बाहर मिल जाते हैं, कोई भी पंडित आप उनको ले सकते हैं, और वो पूरी पूजा अर्चना मंत्र उच्चारण के साथ कराते हैं। और बहुत सारे पंडित वहाँ पर मिल जाते हैं, आपको बाहर ही मिल जाएंगे। और आपको एक एक देवी के बारे में सब कुछ बताएंगे, और माता का रहस्य, जो हजारों न जाने कितनी कथाएं माता की हैं, कि एक शक्तिपीठ से वो क्यों बना, कैसे बना, क्या हुआ। यहाँ पर ऐसे ऐसे रहस्य हैं। नरकासुर की कहानी है, यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ की कहानी है, राजा की कहानी है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो इसमें इतना रहस्य छुपा है। और हजारों किताबें इस माता कामाख्या के बारे में, मतलब इतनी ज़्यादा वो है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी भी कोई शक्ति है जिसके बारे में इतना कुछ कहा गया है। और आपको मुख दर्शन करने हैं तो आप डायरेक्ट जाइए, बिना लाइन के भी जाइए, कोई उसके लिए जनरल टिकट नहीं लगता, आप सीधे जाके मुख दर्शन कर सकते हैं। सीधे डायरेक्ट एंट्री होती है, लेकिन उसके लिए भी बार बार गेट नहीं खुलता है, उसका भी समय वही है जो मंदिर का खुलने का समय होता है। और अंदर आपको दिया बत्ती अगरबत्ती दिखाने की जगह नहीं है। वो आप जब पूरा दर्शन माता के कर लेते हैं तो आप बाहर आके दिया बत्ती कर सकते हैं। तो उसके लिए उसके दाहिने ओर पे बना हुआ है, और वहाँ पे पूरा स्टैंड बना रखा है। आप दर्शन करने के बाद बाहर आके माता के गर्भगृह के सामने आप दिखाकर पूजा कर सकते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है शीतला माता मंदिर। और चारों तरफ से ऐसे ही शेर के आगमन के उन्होंने द्वार बनाए हुए हैं इस मंदिर के चारों तरफ। यह है बहुत पौराणिक, और इसकी कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। हर कोई जानता है कि यहाँ पर निराकार पूजा होती है, यहाँ पे किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, यहाँ पर योनि की पूजा होती है। या 51 शक्तिपीठों में से जो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के टुकड़े करे थे, तो उसमें से उनकी योनि भाग यहाँ पर असम की नीलाचल पर्वत पर गिरा था। तो और ये है यहाँ का पिछला भाग, मंदिर का पिछला भाग, जहाँ पर बलि गीले बकरे रखे जाते हैं। और लाइन से, और इधर से भी आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे देवियों के बहुत सारे मंदिर हैं। 10 महाविद्याओं के मंदिर हैं यहाँ पर। 10 महाविद्याएँ यहाँ पर गमन करती हैं, और 10 महाविद्याओं के साथ माता कामाख्या यहाँ पे गमन करती हैं। और उर्वशी जी प्रातः आकर उनके पट खुलने से पहले अमृत कुंड से जल लाकर उनका पूजा अर्चना करती हैं, और उसके बाद ही मंदिर के पट खुलते हैं और उनको बलि दी जाती है। बलि देने के बाद ही माता के पट खुलते हैं, और पंडित, हम लोग दर्शन कर सकते हैं और पंडित उनकी पूजा करते हैं। और अगर आपको इनकी आरती देखनी हो तो शाम के 7 बजे तक आप रुकिए, वहाँ पे आप उनकी आरती देख सकते हैं। और प्रसाद ग्रहण करना हो तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए सीढ़ियाँ जहाँ से शुरू होती हैं, वहीं पर जहाँ पर छिन्नमस्तिका मंदिर है, ठीक उसी के सामने प्रसाद ग्रहण जो फ्री टोकन मिलता है, और वो 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बढ़ता है। और 1 बजे से 2:30 बजे तक मंदिर के पट बंद रहते हैं, उसके बाद दोबारा खुलता है। और ये है यहाँ पे, जहाँ से वीवीआईपी लोग जाते हैं, जो दर्शन बिल्कुल गर्भगृह के पास। और ये है मुख्य द्वार मंदिर का, ये आप देख सकते हैं मुख्य द्वार है। वो मैंने पिछला द्वार देखा, ये मुख्य द्वार। ये बिल्कुल जब नीचे जहाँ पे उतरते हैं वहीं पर टिकट काउंटर है, उसके राइट साइड पे जनरल टिकट का। तो गाइज़ हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे हिट जरूर करें। और आपको और जो कुछ भी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। सारे मंदिरों के नाम सब कुछ वहाँ पर बता दूंगी कि कहाँ पर कैसे कैसे जाना है, क्या क्या है, सब कुछ
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंदिर के साथ, और उसमें मैं बताऊँगी कि दिगेश्वरी माता जो असम में ही है, जहाँ पर माता की थाई गिरी थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो भी 51 पीठों में से एक शक्तिपीठ है।